ययाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत, पतन और पुनः स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहाँ इंद्र, साध्य, मारुत, वासु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घूमते इंद्र के पास आए। तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरो, मैं तुम्हें गंगा और जमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से समाशील श्रेष्ठ हैं और असहिष्णु से सहिष्णु, मनुष्यतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ हैं। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मर्म भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो, ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और मर्म स्पर्शी बात के कांटे से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्ट लोगों की कोई कड़वी बात कहे तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वथा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। वाणी से भी बाणों की वर्षा होती है। जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं, वह रात दिन सोच में पड़ा रहता है। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव हो। यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश यह है कि कठोर वाणी न बोलें, मीठी वाणी बोलें, सम्मान करें, दान दें और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। तो ययाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुसनंदन, आपने गृहस्थ आश्रम धर्म का पूरा पालन करके वानप्रस्थ स्वीकार किया था। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुम्हें अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। मुझे अपनी करनी का बखान, अपने मुंह से अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो। ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका
अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात है। इसके पश्चात राजा ययाति पवित्र लोकों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक, प्रतदर्न, वंशुमान और शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरता देख अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देख हम चकित हो रहे हैं। तुम यहाँ तक आ गए हो, वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। ययाति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हो गया हूँ। मुझ में अभिमान था। अभिमान नरक का मूल है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है, वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा देव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहे। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा नहीं सकता। ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। अष्टक, मैं सुख दुख दोनों की अनित्यता जानता हूँ। फिर मुझे दुख हो कैसे कह सकता है? क्या करूँ? क्या करके सुखी रहूं? इन झंझटों से उन्मुक्त रहता हूं। इसलिए दुख मेरे पास फटकते नहीं। अष्टक ने पूछा, आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारद आदि के समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए आप प्रधानतः किन किन लोकों में रहे? ययाति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था। मैं 1000 वर्ष तक महतलोक में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्त्र द्वार युक्त इंद्रपुरी में 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदंतक प्रजापति के लोकों में जाकर वहां भी 1 सहस्त्र वर्ष रहा। मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए 1 लाख वर्ष तक निवास किया। वहां मैं सुखों में आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूँ। जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण होने पर जाने पर इंद्र आदि देवता भी परित्याग कर देते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, किन कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है? वे तप से प्राप्त होते हैं या ज्ञान से? ययाति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं। दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सब पर दया। अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वता के अभिमान में फूले फले फिरते और दूसरे के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्ष दान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन हैं: अग्निहोत्र, मौन, वेद अध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ इनका अनुष्ठान होता है
तो ये भय के कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है, इस तरह की बातें बड़ी भयंकर हैं। इनका त्याग ही श्रेष्ठ कर है। अष्टक ने पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं? ययाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य के आज्ञानुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता है और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इंद्रिय जयी, धर्मशाली, सावधान और प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों की खिलाता है, किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, वह पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थ श्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वह सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार बहुत सी बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर, जहां भी मुझे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूं, आप गिरे नहीं। ययाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, मैं दान कैसे ले लूं? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं। प्रतिधर्म ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोक में जिन जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूं, आप यहाँ गिरे नहीं, स्वर्ग में जाएं। ययाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना तो बड़ा ही अधम कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया, फिर मैं ही कैसे करूं? वंशुमन ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोग आपको देता हूं। यदि आप इसे दान समझ कर लेने में हिचकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्या विचार कभी नहीं किया। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं ओशन वीर शिवी हूं। आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए। मैं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी ले तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। ययाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु
मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोक नहीं लेते तो भी सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम आपको इतना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं। ययाति ने उत्तर दिया, भाई तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? ययाति ने कहा, हाँ, ये सुनहरे रथ तुम लोगों को पुण्य लोकों में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों पर स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। ययाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए चलो हम साथ ही चलते हैं। देखते नहीं, यह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतदर्न, वंशुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे, अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज और तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। रोशनवीर शिवी का रथ आगे बढ़ता देख अष्टक ने ययाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है, मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सतपात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, हिरी, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान है। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है, इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन, सच बताइए, आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अभी तक नहीं सुना गया। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूं। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाई देता हूं। क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूं। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। धन्यवाद।